हाथी और चीते की कहानी, ताकत और तेजी का असली मतलब। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल मैदान था जहां अलग अलग जानवर खाना ढूंढने और आराम करने आते थे। इस जंगल में दो जानवर सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे, धीरज बड़ा सा शांत हाथी और फुर्ती तेज तर्रार चीता। धीरज अपनी ताकत और समझदारी के लिए जाना जाता था, जबकि फुर्ती अपनी स्पीड का घमंडी था। वह अक्सर कहता, इस जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं और तेजी ही सबकी असली ताकत है। एक दिन दोनों की बातचीत थोड़ी गर्म हो गई। फुर्ती बोला, हाथी भैया, आप मजबूत तो बहुत हैं, लेकिन बिना स्पीड के ताकत किस काम की? धीरज ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ताकत और समझदारी मिल जाए तो स्पीड भी पीछे रह जाती है। फुर्ती चिढ़ गया। चलो एक मुकाबला हो जाए, उसने कहा। मुकाबला तय हुआ। जंगल के राजा शेर ने फैसला सुनाया, तुम दोनों को अगले 3 दिनों में जंगल की किसी बड़ी समस्या को अपने तरीके से हल करना होगा। अधिक मदद करेगा वही असली विजेता। दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला दिन, तेजी की परीक्षा। सवेरे ही जंगल में खबर फैली कि नदी किनारे एक हिरण का बच्चा कीचड़ में फंस गया है। फुर्ती चीता बिजली की तरह भागा। सेकंड में वह नदी किनारे पहुंच गया। उसने बच्चे को निकालने की कोशिश की, पर कीचड़ इतना गहरा था कि उसकी तेजी वहां बेकार थी। कुछ देर बाद धीरज भी आया। उसने अपनी सूंड से कीचड़ की मिट्टी हटाई, फिर बच्चे को धीरे धीरे बाहर खींच लिया। फुर्ती को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा, ठीक है, आज मैं पीछे रह गया, लेकिन कल देखूंगा। दूसरा दिन, समझदारी की परीक्षा। अगली सुबह पता चला कि जंगल में आग लग गई है। सभी जानवर घबराए हुए थे। फुर्ती इधर उधर दौड़ता रहा, जानवरों को चेतावनी देता रहा, लेकिन आग को रोक नहीं पाया। उसकी स्पीड में दिमाग लगाना मुश्किल हो रहा था। धीरज ने पेड़ों की डालियां तोड़ी, उन्हें पानी में भिगोया और आग पर पटकने लगा। साथ ही अपनी बड़ी सी देह से सूखे झाड़ियों को हटाया ताकि आग आगे न बढ़े। धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया। फुर्ती ने देखा कि एक बार फिर ताकत और धैर्य ने स्पीड को पीछे छोड़ दिया। तीसरा दिन, असली संकट। तीसरे दिन जंगल में कुछ इंसान आए। वे एक जाल लगाकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फुर्ती ने उन्हें देख लिया। वह जानवरों को चेतावनी देने लगा, इधर उधर दौड़कर बताने लगा कि भागो, इंसान आए। लेकिन कुछ जानवर जाल में फंस चुके थे। स्पीड काम आ रही थी, पर जाल खोलना, यह काम फुर्ती अकेले नहीं कर सकता था। तभी धीरज आया। उसने अपनी ताकत से पूरे जाल को ही उखाड़कर फेंक दिया। फिर उसने अपनी सूंड से जाल खोलकर सभी जानवरों को बाहर निकाला। अब पूरा जंगल समझ गया कि तेजी अच्छी है, लेकिन समझदारी और ताकत के बिना अधूरी है। चुनौती का परिणाम। शाम को राजा शेर ने दोनों को बुलाया। फुर्ती, तुम्हारी स्पीड अद्भुत है, लेकिन धीरज ने तीनों दिनों में सबसे ज्यादा मदद की है। आज का विजेता धीरज हाथी है। फुर्ती ने शर्म से सिर झुका लिया। धीरज उसके पास गया और बोला, बेटा, तुम्हारी स्पीड भी उतनी ही कीमती है जितनी मेरी ताकत। फर्क सिर्फ यह है कि हर ताकत सही दिशा मांगती है। फुर्ती मुस्कुराया और बोला, धीरज भैया, आज समझ आया, स्पीड से रास्ता जल्दी मिलता है, लेकिन समझदारी से सही मिलता है। उस दिन से दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में अब कोई ताकत, स्पीड या आकार पर घमंड नहीं करता था।